जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई फिल्म ट्विस्टर्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक टॉर्नेडो या फिर नेचुरल डिजास्टर कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाता है और वो नुकसान ना पहुंचे उसके लिए एक टीम अपनी जी जान लगा देती है लोगों को बचाने के लिए। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें केट नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाई जाती है जो कि एक साइंस प्रोजेक्ट बना रही थी, वो भी अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्तों के नाम होते हैं हावी, एडी, प्रवीण और उसका बॉयफ्रेंड जेब। केट ने अपने प्रोजेक्ट में टॉर्नेडो को रोकने का एक तरीका बनाया था जिसमें उसने सोडियम पॉलीआर्कलाइड बीड्स को ले रखा था और उसको वो टॉर्नेडो के अंदर लॉन्च करने वाली थी, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से टॉर्नेडो रुक जाएगा। उसके सभी दोस्त भी तैयार हो गए थे उसके इस प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए, और जब उन्हें एक टॉर्नेडो मिलता है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं उसके अंदर लॉन्च करने के लिए। जब वो उस टॉर्नेडो के अंदर जाते हैं तो उनका जो मिश्रण होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा उसे उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ हवा होती है कि उन्हें ढंग से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। हावी बाहर ही रुका होता है ताकि वो टॉर्नेडो की हालत बता सके, और वो उनसे कहता है कि ये टॉर्नेडो बढ़ता ही जा रहा है तो उन्हें जल्दी से वो करना होगा जो वो करने के लिए आए हैं। तभी वो सभी उसके अंदर सोडियम के मिश्रण को डालते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और उल्टा वो टॉर्नेडो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सभी गाड़ी नहीं चला पाते और वो गाड़ी से बाहर निकल के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो सभी एक पुराने ब्रिज के नीचे जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ पर छुप सके, लेकिन वो टॉर्नेडो केट के सारे दोस्तों को अपने साथ ले जाता है। केट का बॉयफ्रेंड केट को नीचे कर देता है और वो उसके ऊपर हो जाता है ताकि वो टॉर्नेडो उसे ना ले जा सके, और वो केट से कहता है कि वो उस रॉड को पकड़े रखे, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी अचानक वो भी टॉर्नेडो की तरफ खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है, और केट वहीं पर रुकी रहती है और टॉर्नेडो जाने के बाद वो आखिरी सर्वाइवर बची होती है। उस टॉर्नेडो को जाने के बाद केट वहाँ से बाहर निकलती है और वो सदमे में आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए थे और उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी और वो अपने आप को ही कोसने लगी थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से ही उसके दोस्त मरे हैं, क्योंकि ना वो साइंस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें राज़ी करती और ना उनके साथ ऐसा होता। केट के साथ हावी भी बच गया होता है क्योंकि वो टॉर्नेडो के अंदर गया ही नहीं था, वो बाहर से ही टॉर्नेडो का निरीक्षण कर रहा था। उसके बाद हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ केट उस सदमे से अब भी रिकवर नहीं कर पाई थी और वो न्यूयॉर्क में एक सरकारी नौकरी कर रही थी। वो हर जगह टॉर्नेडो के न्यूज़ देखती है जहाँ पर टॉर्नेडो ने कई सारे लोगों की जानें ले ली, और वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रोजेक्ट फेल होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी, जिसके बाद वो मानने लगी थी कि टॉर्नेडो को रोकने के लिए शायद वो कुछ नहीं कर सकते। तभी केट का एक कॉलीग उसे बताता है कि उससे मिलने के लिए एक लड़का आया है, और ये सुन के केट हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कौन होगा। जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर हावी आया है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हावी उससे लंच के लिए पूछता है तो वो राज़ी हो जाती है, और जब वो दोनों लंच पे जाते हैं तो केट उससे पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर आना कैसे हुआ। हावी उसे बताता है कि दरअसल वो एक मोबाइल टॉर्नेडो रेडार कंपनी में काम कर रहा है और उनका काम है टॉर्नेडो को स्कैन करना और पता लगाना कि वो कितना पावरफुल है। वो चाहता है कि वो उसके साथ है ताकि वो इस प्रोजेक्ट में काम आ सके। तो उसी कंपनी को कोई ऐसा चाहिए जो कि टॉर्नेडो को पहचान सके और एंटिसिपेट कर सके कि कौन सा टॉर्नेडो बड़ा होगा। वो बचपन से ही टॉर्नेडो देखती आई है और उसकी एंटिसिपेशन कभी गलत नहीं होती, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ चले। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ के वहाँ पर नहीं जा सकती, तो वो उसे बताता है कि वो 1 वीक के कॉन्ट्रैक्ट पे चले। केट ये सुन के उसे इनकार कर देती है क्योंकि वो टॉर्नेडो के पास दोबारा से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वहाँ पर जाती तो उसे अपने बॉयफ्रेंड और सारे दोस्तों की याद आती। जब वो अपने घर में होती है तो हावी उसे एक न्यूज़ रिपोर्ट भेजता है जहाँ पर वो देखती है कि टॉर्नेडो ने कितने सारे लोगों का नुकसान पहुँचाया है। केट काफ़ी अच्छी थी और वो लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो हावी के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है और अगली सुबह हावी उसे लेकर वहाँ पे जाने लगता है ताकि वो काम स्टार्ट कर सकें। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि केट यहाँ पर आई है प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सा टॉर्नेडो बढ़िया होगा, और उसके बाद वो सभी पैनल्स लगाएंगे ताकि वो पता लगा सकें कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तभी वहाँ पर ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स आते हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल था और वो सभी टॉर्नेडो के अंदर जाकर वीडियो शूट किया करते थे। उस चैनल के ओनर का नाम टाइलर होता है और टाइलर भी काफ़ी ज़्यादा माहिर था टॉर्नेडो को प्रिडिक्ट करने में। टाइलर के क्रू मेंबर होते हैं बून, डैनी, डेक्स्टर, लिली और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो कि उसके बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए आया था। केट जब देखती है कि हवा की गतिविधि कैसी हो रही है तो टाइलर उसके पास आकर उससे बात करने लगता है और उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। केट उससे कहती है कि वो यहाँ पे उसके लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए काम कर रही है, तो वो उसे क्यों बताए कि वो कहाँ पर जाएगी।
तभी केट डिसाइड कर लेती है कि उसे कहाँ पर जाना है और वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर निकल जाती है। और टाइलर भी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर निकल जाता है उसकी शूटिंग करने के लिए। जब वो सभी उस टॉर्नेडो के पास पहुंचते हैं तो वो अपने रेडार्स को सेट करने लगते हैं। उन लोगों ने 2 मशीन सेट कर दी थी, लेकिन जब वो तीसरी मशीन सेट करने के लिए जाते हैं तो हावी केट से कहता है कि उन्हें बाहर जाना होगा। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो केट उस टॉर्नेडो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है कि वो उसमें मर गया था। इसीलिए वो हावी को रोक देती है और उससे कहती है कि यह टॉर्नेडो ठीक नहीं है। इसकी वजह से हावी की टीम काफ़ी ज़्यादा निराश होती है और टाइलर की टीम उस टॉर्नेडो के अंदर जाती है और फायर वर्क्स करती है। और उस टॉर्नेडो के जाने के बाद वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं और जो सारे लोग उन्हें लाइव देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हावी केट से काफ़ी निराश था क्योंकि वो डर गई थी और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसका मिशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाया। तो केट उससे कहती है कि वो बस उसे कुछ टाइम दे, अगली बार अगर कोई टॉर्नेडो आता है तो वो ज़रूर उस मिशन को पूरा करेगी। रात को केट एक होटल में जाती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी और वहीं पर उसे टाइलर भी मिलता है जो कि उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो वो भी उसका मजाक उड़ाती है और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह केट फिर से तैयार होती है टॉर्नेडो का पीछा करने के लिए और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो हावी को देखती है जो कि अपने पार्टनर स्कॉट के साथ वहाँ के मेयर से बात कर रहा था। हावी जब उसे वहाँ पर देखता है तो वो उससे कहता है कि वो कुछ देर रुके, वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। और जब वो बाहर जाती है तो टाइलर उससे मिलने आता है जो कि उससे पूछने लगता है कि उसे आज क्या लगता है कि कौन सा टॉर्नेडो बड़ा होगा। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और अपनी टीम के पास जाती है और उस टॉर्नेडो की तरफ जाने के लिए निकल जाती है और वो यूट्यूबर्स भी निकल जाते हैं उस टॉर्नेडो की तरफ जाने के लिए। तभी वो लोग देखते हैं कि केट दूसरे टॉर्नेडो की तरफ जा रही है, लेकिन टाइलर का मानना था कि वो गलत टॉर्नेडो की तरफ जा रही है, इसीलिए वो उसी टॉर्नेडो के अंदर आ जाता है और फायर वर्क स्टार्ट करने वाला होता है। लेकिन तभी वो टॉर्नेडो ख़त्म हो जाता है जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि केट जिस टॉर्नेडो की तरफ गई है वही सही टॉर्नेडो था। केट वाला टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो सभी जब वहाँ पर पैनल्स लगाते हैं तो वो पैनल्स ही उड़ जाते हैं। तभी हावी जीप को पीछे मुड़ता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो टॉर्नेडो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो उनकी गाड़ी ही हिला देता है। लेकिन जब वो टॉर्नेडो दिशा बदलता है तो हावी उससे कहता है कि उन्हें उस टॉर्नेडो के पास जाना चाहिए, लेकिन केट उससे कहती है कि गांव वालों का उस टॉर्नेडो की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है तो उन्हें उनकी मदद करने जाना चाहिए। ये सुन के वो उसकी बात मानता है और वो गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों की मदद करने लगते हैं उनका सामान उठाने में। उस टॉर्नेडो ने उन गाँव वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, उसने उनके घर भी तोड़ दिए थे जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे। वो यूट्यूबर्स भी वहाँ पर होते हैं जो कि उन सब की मदद कर रहे थे और केट देखती है कि वो सभी वहाँ पर सामान बेच रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो सभी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। टाइलर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने सही अनुमान लगाया था, उसका वाला टॉर्नेडो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये सुन के केट उससे कहती है कि उसका अनुमान कभी गलत नहीं होता, लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। वो सभी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ये सुन के टाइलर उससे कहता है कि अगर वो ऐसा समझ रही है तो वो बहुत गलत है और वो उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है। तभी केट के पास वो रिपोर्टर आता है और उससे कहता है कि वो उस पर आर्टिकल लिखना चाहता है, लेकिन केट उससे कहती है कि वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो उस पर आर्टिकल लिखे। उसके बाद उसके पास टाइलर की टीम मेंबर आती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई थी। तो केट उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है उनका खाना खरीदने के लिए, लेकिन वो उससे कहती है कि दरअसल ये फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है जो कि वो गाँव वालों को खिलाते हैं, वो टी शर्ट्स बेच कर। उस टी शर्ट से जो भी पैसा आता है वो उससे खाना खरीदते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि टॉर्नेडो के नुकसान की वजह से लोग भूखे पेट रहते हैं और उनका फ़र्ज़ है उनका पेट भरना। ये सुन के केट समझ जाती है कि वो सभी अच्छे इंसान हैं। रात को केट जब अपने रूम में होती है तो टाइलर उसके दरवाजे पर आता है और वो उसे पिज़्ज़ा देता है और उससे कहता है कि उसे भूख लगी होगी तो वो खाना खा ले। केट सुन के पिज़्ज़ा ले लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन उसे पता था कि वो अभी वहाँ से गया नहीं होगा, इसलिए वो दरवाज़ा फिर से ओपन करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। टाइलर उससे कहता है कि अगर उसे उस गांव की जिंदा दिली देखनी है तो वो उसके साथ चले। वो उसे लेकर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में जाता है जहां पर वो सभी गांव वाले एंजॉय कर रहे थे और वो उससे कहता है कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी ये लोग मुस्कुराते रहते हैं। वो भी वहां पर काफ़ी एंजॉय करती है और उन दोनों में बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही विशाल टॉर्नेडो आ रहा होता है और ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग वहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं और कुछ लोग वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टॉर्नेडो पूरे ग्राउंड पे आ जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान फैलाने लगता है। तभी केट टाइलर से कहती है कि उन्हें तुरंत स्विमिंग पूल के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन के कुछ हिस्से के अंदर है और वहाँ पर उन्हें शायद चोट ना लगे। ये देखकर वो सभी बच्चों और कुछ लोगों को लेकर वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन कुछ लोगों को टॉर्नेडो अपने साथ ले जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। वो बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँचती है और स्विमिंग पूल के अंदर ही वो सब रहते हैं।
और जब वो टॉर्नेडो वहाँ से चला जाता है तो वो सभी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद वो बाहर निकल के देखते हैं तो उनके चारों तरफ तबाही होती है क्योंकि उस टॉर्नेडो ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तभी हावी वहाँ पर केट को ढूंढते हुए आता है और केट उसे देखकर गले लगा लेती है और वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। हावी उससे कहता है कि कल उन्हें फिर से काम पर जाना है तो वो चले, लेकिन वो उससे कहती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो जान गई है कि उन सब का इरादा क्या है। वो सभी जो टॉर्नेडो के विक्टिम्स होते हैं उन सबसे घर खरीद लेते हैं, वो भी कम दामों में, और उसे रीबिल्ड करके वो ज़्यादा दाम में उसे बेचते हैं। लेकिन अब वो इस कंपनी के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो इन गाँव वालों की मदद करना चाहती है और वो चाहती है कि टॉर्नेडो को रोकने का वो एक ज़रिया बनाए ताकि लोगों को नुकसान ना हो सके। हावी ये सुन के समझ जाता है कि टाइलर ने उसे सारी बात बता दी है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता और तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केट हावी की गाड़ी लेकर अपने घर पहुँच जाती है जहाँ वो अपनी माँ से मिलती है और वो कई सालों बाद अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो इतने सालों बाद यहाँ पर क्यों आई है, तो वो उससे कहती है कि उसे पीस चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। अगली सुबह केट बांध में जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी वीडियो को देखने लगती है जहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे थे। वो याद करती है कैसे उन लोगों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट की वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए। तभी वहाँ पर टाइलर आ जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर आना कैसे हुआ। टाइलर उससे कहता है कि उसने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है वो काफ़ी अच्छा है और वो यहाँ पर आया है उसे देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद उसकी माँ उन्हें ब्रेकफास्ट कराती है जहाँ पर वो टाइलर को बताती है कि उसकी बेटी बचपन से ही टॉर्नेडो को कितना ज़्यादा पसंद करती थी और वो सोचती रहती थी कि उसे टॉर्नेडो रोकना है। उसने कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसके बाद टाइलर उसके प्रोजेक्ट रूम में जाता है और उसके रिसर्चर्स को देखने लगता है, लेकिन केट जब वहाँ पर आती है तो वो उससे कहती है कि वो इसको बिल्कुल ना पढ़े क्योंकि ये एक फेलियर प्रोजेक्ट है और ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टाइलर उससे कहता है कि वो उसे गांव का गवार ना समझे क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई करी हुई है और वो टॉर्नेडो के बारे में सब कुछ जानता है। तभी केटी सुन के रोने लगती है और उसे अपने दोस्तों के बारे में बताती है कि उसके प्रोजेक्ट के फेलियर की वजह से उसके दोस्त मारे गए। ये सुनकर टाइलर उससे कहता है कि ऐसे ही कई सारे लोग टॉर्नेडो से मारे जाते हैं और अगर वो टॉर्नेडो को रोकना चाहती है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन केट उसकी नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और अगली सुबह टाइलर जब वहाँ से जा रहा होता है तो केट उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो एक नया प्रोजेक्ट बनाए जिससे वो टॉर्नेडो को रोक सकें। वो दोनों ही अब उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब उन्हें एक टॉर्नेडो नज़र आता है तो वो सोडियम कंटेनर्स को लेकर उसके अंदर चले जाते हैं और जब वो उसे लॉन्च करते हैं तो उस टॉर्नेडो पे कोई भी असर नहीं होता। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद उनका प्रोजेक्ट फिर से फेल होने वाला है, लेकिन अगली बार वो उसमें सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं जिससे कि वाटर में मिलने के बाद उसका टेम्परेचर लो हो जाए और टॉर्नेडो ख़त्म हो सके। अगले दिन जब वो टॉर्नेडो के अंदर जाके उसे लॉन्च करते हैं तो टॉर्नेडो रुक जाता है और ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। अब उन दोनों को दूसरे लोगों की मदद करने का तरीका मिल गया था। एक दिन हावी अपनी कार वापस लेने के लिए उसके घर में आता है जहाँ पर वो टाइलर को भी देखता है और वो समझ जाता है कि उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। केट हावी को बताती है कि कैसे टाइलर ने उसकी मदद करी टॉर्नेडो को रोकने के लिए और वो उससे ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उनकी टीम में आ सकता है ताकि वो और भी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हावी उससे कहता है कि वो कंपनी उसे ढेर सारे पैसे दे रही है और वो उस कंपनी को इसीलिए नहीं छोड़ सकता। ये कह के वो अपनी कार को अपने साथ ले जाता है। इधर टाइलर को उसकी टीम द्वारा कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक बहुत ही टॉर्नेडो वहाँ पर आने वाला है, इसीलिए वो केट को लेकर तुरंत वहाँ पर निकल जाता है। जब वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो हावी की टीम भी वहाँ पर मौजूद होती है जो कि उस टॉर्नेडो को चेस करने लगती है। हावी और स्कॉट जब उसके पास पहुँचते हैं तो वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं जिससे कि हावी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो टॉर्नेडो एक ऑयल रिफाइनरी को हिट कर देता है जिससे कि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और टॉर्नेडो के अंदर आग लगने लगती है जिससे कि वो और ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। अब वो टॉर्नेडो एक गांव की तरफ जाने लगता है, लेकिन गांव वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए केट टाइलर से कहती है कि उन्हें गांव की तरफ जाना चाहिए लोगों को आगाह करने के लिए और वो सभी तुरंत गाँव की तरफ जाने लगते हैं उन लोगों को अलर्ट करने के लिए। हावी और उसका टीममेट भी वहाँ पे जाने के लिए निकलता है लेकिन वो उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन हावी जब केट की तरफ देखता है तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो बहुत ही गलत काम कर रहा है। टाउन वालों को वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं और टाउन वाले सुरक्षित जगह पे जाने लगते हैं और हावी ये समझ गया था कि उसे टाउन वालों की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो स्कॉट को गाड़ी से नीचे उतार देता है और वो भी टाउन की तरफ चला जाता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। टाउन में जब वो टॉर्नेडो पहुंचता है तो वहाँ पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है और सभी लोग एक सिनेमा हॉल की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो सेफ लग रहा था,
केट और टाइलर जब उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक टाइलर का पैर फंस जाता है और केट जब उसे निकालने की कोशिश करती है तो टाइलर उससे कहता है कि वो इसमें टाइम वेस्ट ना करे और वो अंदर जाए वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पर हावी आ जाता है और टाइलर की मदद करता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। केट देखती है कि वो टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा विशाल है और वो जो मिक्सचर लाए हैं उसके अंदर उसे डालना ही होगा ताकि वो टॉर्नेडो को रोक सके। वो अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ पर निकल जाती है उस टॉर्नेडो को रोकने के लिए। और जब टाइलर और हावी ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो उन्हें बिना बताए वहाँ पर चली गई थी। केट उस गाड़ी को लेकर टॉर्नेडो के अंदर चली जाती है और बटन दबाने लगती है, लेकिन वो बटन काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो टॉर्नेडो नहीं रुक रहा था। तभी अचानक वो उस बटन पे ज़ोर से मारती है जिससे कि वो मिक्सचर उस टॉर्नेडो में मिल जाता है और उससे मिलने के बाद कुछ ही देर में वो टॉर्नेडो बंद हो जाता है जिससे कि वहाँ पर कई सारे लोगों की जानें बच जाती हैं। ये देखकर हावी और टाइलर खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो केट की मदद करने के लिए जाते हैं और केट जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि उसने कर दिखाया और उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। केट सुनकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें बची थीं और अब वो टॉर्नेडो को आसानी से इस मिक्सचर के जरिए रोक सकते थे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ केट वापस न्यूयॉर्क जा रही थी अपनी जॉब करने के लिए और उसे छोड़ने के लिए हावी और टाइलर दोनों आए होते हैं। टाइलर उससे पूछता है कि वो वापस कब आएगी तो वो उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो वापस यहाँ पर आने वाली है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या कहा, तो हावी उससे कहता है कि वो दोबारा इस बारे में सोचे। और जब वो इस बारे में दोबारा सोचता है तो उसे पता चल जाता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। इसीलिए टाइलर तुरंत एयरपोर्ट पर जाता है और उसे रोक लेता है और तभी वहाँ पे न्यूज़ आती है कि टॉर्नेडो उनकी शहर की तरफ आ रहा है और वो दोनों तैयार हो जाते हैं उसे रोकने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो सभी और टॉर्नेडो फाइटर्स बन चुके थे और वो टॉर्नेडो को रोकने का काम करने वाले थे ताकि लोगों को नुकसान ना हो और उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों ये थी ट्विस्टर्स मूवी की कहानी, जिसमें ये दिखाया गया है कि किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कितने सारे लोगों का नुकसान होता है और कुछ लोग जो कि अमीर होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इंसान का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि वो कैसे लोगों की मदद करें, ना कि ये कि वो उनका फ़ायदा कैसे उठाएं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।